सो इस वाले वीडियो में हम इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस के ये 3 प्रोफाइल कवर करने वाले हैं। एंड फर्स्ट 2 प्रोफाइल हमने ऑलरेडी कवर किए थे प्रीवियस वीडियो में। तो अभी हमें समझते हैं कि इनको कैसे हैंडल करना है। रटने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ एक एक करके समझते हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थर्ड वाले से स्टार्ट करता हूँ। सो थर्ड वाले प्रोफाइल में सपोज़ अगर हमें पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, लाइक इस चीज़ को अगर कभी भी अगर हमें इंटीग्रेट करना है, रूट के अंदर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है सपोज। सो टू इंटीग्रेट दिस we need टू थिंग्स, राइट। फर्स्ट थिंग है कि या तो इसको हम पूरी तरह परफेक्ट स्क्वायर बना दें, मेक परफेक्ट स्क्वायर, राइट, मेक परफेक्ट स्क्वायर इनसाइड स्क्वायर रूट। ठीक है। एंड सेकंड चीज़ जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि अगर सपोज कोई फंक्शन है, लाइक इस टाइप का फंक्शन आए कि इसके साथ प्रोडक्ट में एक फंक्शन इस टाइप से अपीयर हो जाए 2px प्लस क्यू टाइप का, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट, इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, जैसे थर्ड के अगर हम फर्स्ट में देखें, अगर इसको हम 3.1 नाम देते हैं, तो 3.1 के अंदर जो रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है वो डिनोमिनेटर में है। फाइन। तो अगर इसके न्यूमरेटर में सिर्फ अगर कांस्टेंट होता तो परफेक्ट स्क्वायर बना के ये इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाता। बट ऊपर अभी एक क्वाड्रेटिक भी गिवन है, राइट, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक भी है, ये वाली क्वाड्रेटिक। तो इसको कैसे हैंडल करना है वो हमें समझना है। सेम चीज़ यहाँ पे है। अगर इसको हम 3.2 बोलते हैं, सो इन 3.2 अगर सपोज सिर्फ कांस्टेंट होता, सिर्फ c इंटू रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अगर होता सी इंटू, तो सिर्फ फर्स्ट वाले से काम चल जाता, राइट। बट अभी हमारे साथ ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है कि हमें और भी एक्स के टर्म में एक्सप्रेशन लिखे गए हैं। तो करना क्या है इसको सॉल्व करने के लिए वो हम समझते हैं। ठीक है। सो टू सॉल्व दिस, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है उसको हमें कुछ अच्छे पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर हम इस तरह लिखते हैं, सम लेमडा इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, राइट, लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। एंड राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो लेमडा के साथ हम पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सिर्फ आर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ठीक है, चलता है। एंड सिमिलरली एक मैं नया चीज़ इंट्रोड्यूस करता हूँ। वो नई चीज़ है कि म्यू इंटू 2px प्लस क्यू, ठीक है। एंड उसके बाद हम एक और कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, डेल्टा, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक है, राइट। एंड इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने बेसिकली क्या किया है, 3 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए, ये 3 अननोन्स है। तो लेमडा, म्यू एंड डेल्टा आर अननोन्स, तो ये फाइंड किए जा सकते हैं, राइट। तो इसके बाद अगर हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो जो 3.1 है, राइट, तो 3.1 किस तरह कन्वर्ट हो रहा है वो समझते हैं। तो जो 3.1 है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लेमडा इंटू रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी एक्स, एंड म्यू इंटू 2px प्लस क्यू अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, एंड सम डेल्टा इंटू डी एक्स अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, राइट। तो अभी यहाँ बहुत ऑब्वियस है कि इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मेक परफेक्ट स्क्वायर। इसके अंदर ही हमें क्या करना है, मेक परफेक्ट स्क्वायर, एंड इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो आई होप ये क्लियर होगा कि हम क्या क्या किया अब तक। सिमिलरली जो इंटीग्रेशन 3.2 है उसको समझ लेते हैं एक बार कि कैसा गिवन है वो।
ये सब चीज़ें प्रोडक्ट में गिवन है। तो इसको अगर हम सॉल्व अगर करना चाहते हैं तो 3.2 किस फॉर्म में आ जाएगा, लैम्डा इंटू लैम्डा इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर रेज टू 3 dx and then mu into 2px plus q into px square plus qx plus r dx and then delta into px square plus qx plus r into dx, राइट। तो जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। एंड इसमें ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर हम आफ्टर परफेक्ट स्क्वायर यूज़ ट्रिगो सब्स्टिट्यूशंस, राइट। क्योंकि यहाँ पे मेन आइडिया ये है कि हमें स्क्वायर रूट को कैसे रिमूव करना है, राइट। तो ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन से ये फिर इजीली हो जाएगा, राइट। तो ये आई होप क्लियर है क्या हुआ है यहाँ तक। अब हम फोर्थ वाले पे मूव करते हैं। ओके, सो फोर्थ वाले के लिए हमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एक लीनियर टर्म दिया हुआ है रूट पी एक्स प्लस क्यू। तो उसको मैं हिंट यहाँ लिख देता हूँ कि यूज़ पी एक्स प्लस क्यू एज टी स्क्वायर, ठीक है। तो समझते हैं कि ऐसा करने से इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट होगा। ओके, सो फोर्थ वन इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू रूट पी एक्स प्लस क्यू। तो मेन आइडिया क्या है कि हम पी एक्स प्लस क्यू को अगर टी स्क्वायर मानते हैं तो यहाँ से रूट रिमूव हो जाएगा एंड पी डी एक्स कैन बी रिटर्न एज 2t dt एंड हम x को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन देखते हैं तो इट विल बी लाइक 2t dt अपॉन p a इंटू एक्स, एक्स इज टी स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन p। इसको रटना नहीं है, जस्ट समझते जाओ। एंड सम कांस्टेंट p एंड यहाँ पे t, फाइन। सो इस t से ये t कैंसिल हो गया। एंड अगर हम थोड़ा आगे देखते हैं कि इंटीग्रेशन किस टाइप का बन रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 2dt एंड इस पी को अगर हम अंदर मूव करते हैं तो a इंटू टी स्क्वायर माइनस क्यू प्लस बी पी। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है इजीली सॉल्वेबल है, राइट। तो ये क्लियर है, जैसे हमने स्क्वायर रूट को रिमूव किया पी एक्स प्लस क्यू को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके, तो इंटीग्रेशन इजीली या तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉर्मल चीज़ है, फाइन। एंड अभी अगर हम 4.2 की बात करते हैं कि सपोज़ ये 4.1 था, सो सपोज़ 4.2 की अगर हम बात करते हैं जिसमें हमने यहाँ पे एक एफ एक्स लिखा है ऊपर, सो एफ एक्स टी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी अपॉन रूट पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। तो इसमें क्या सिचुएशन बन सकती है वो समझते हैं। ओके, तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि लेट एफ एक्स इज सम पॉलिनोमियल, फाइन। और हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं सम के नॉट एक्स रेज टू एन, के वन एक्स रेज टू एन माइनस वन एंड सो ऑन टिल के एन, सम पॉलिनोमियल। तो मेन आइडिया अभी वही है कि हम पी एक्स प्लस क्यू को टी स्क्वायर पुट करने वाले हैं, राइट। सो क्या होगा यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे जो f होगा पूरा वो टी स्क्वायर माइनस क्यू बाई पी इसके टर्म में आ जाएगा। एंड जो dx होगा उसको हम लिख सकते हैं 2t dt अपॉन पी। एंड यहाँ पे क्या आएगा, सेम चीज़ ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन पी प्लस बी, ओके, एंड टी, राइट। सो अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं जस्ट दिखाने के लिए, बहुत आसान है ये भी। तो ये किस टाइप से कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज़ लाइक सम एफ ऑफ टी स्क्वायर माइनस क्यू बाई पी
एंड यहाँ पे 2dt है। एंड डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो a² माइनस AQ प्लस BP। फाइन, ऑलमोस्ट इस टाइप का क्वेश्चन है। अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो ये जो न्यूमरेटर होगा इसमें ऑल टर्म्स इन न्यूमरेटर will have even powers of t। ऑब्वियस है ये चीज़, राइट। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता भी हूँ आगे, लाइक मैंने f को पुट किया एंड उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सॉल्व किया, तो न्यूमरेटर किस फॉर्म का दिखेगा, उस फॉर्म पे जाते हैं, राइट। तो हो सकता है न्यूमरेटर में सबसे पहले कांस्टेंट आए, राइट। तो हम उसको लिख देते हैं, सपोज एक कांस्टेंट C0 होगा एंड उसके बाद अगर हम देखें तो C1 के साथ हो सकता है t² हो एंड C2 के साथ देखें तो t⁴ हो, राइट। इस तरह चलते जाएगा, डिवाइड बाई सम Cn इंटू t⁴n, जो भी है। लाइक हमने सारे कोफिशिएंट को एक साथ मर्ज किया, तो इसके बाद न्यूमरेटर इस टाइप का बन सकता है। एंड इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, एक नॉर्मल चीज़ है ये, घबराना नहीं है इससे। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर सम at² प्लस सम कांस्टेंट b, इस टाइप का हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है अभी फर्दर आगे नॉर्मल डिवाइड करके पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया जा सकता है, लाइक जस्ट डिवाइड एंड सॉल्व, नॉर्मल, नथिंग एल्स, राइट। जस्ट डिवाइड, फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर, डिवाइड, फाइंड क्वोशंट, रिमाइंडर एंड सॉल्व, नॉर्मल, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो सपोज इस पर हम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि एकदम क्लियर रह जाए, राइट। तो हम एक कोई भी एग्जांपल पिक करते हैं। सपोज हमने ऊपर क्वाड्रेटिक ले लिया, इवन क्वाड्रेटिक भी लिया तो काफ़ी होगा। तो हमने एक क्वाड्रेटिक लिया ऊपर, सपोज x² माइनस 3x एंड लेट्स से 4, एंड हम इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे। लीनियर है बाहर एक टर्म, तो सपोज हमने यहाँ पे जो टर्म लिया वो 2x प्लस 3 लिया है एंड इसको थोड़ा इजी रखते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाए, √x प्लस 1 एंड dx, फाइन। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो आइडिया ऑलरेडी क्लियर है, तो हम जस्ट पुट करते हैं कि लाइक x प्लस 1 को अगर हमने t² पुट किया तो क्या क्या होगा समझते जाते हैं। तो ऊपर क्या आएगा, t² माइनस 1 का स्क्वायर, 3 इंटू t² माइनस 1 प्लस 4, राइट। एंड dx की जगह आ जाएगा 2t dt, एंड जो यहाँ पे एक टर्म है वो हो जाएगा 2t² ट्वाइस t² माइनस 1 प्लस 3, एंड यहाँ पे एक t, एंड थोड़ा हम करते हैं सॉल्व तो t से t कैंसिल हो जाता है एंड दिस विल लुक लाइक t⁴, एंड यहाँ पे माइनस 2t² है, यहाँ पे माइनस 3t² है तो माइनस 5t², एंड यहाँ पे कांस्टेंट अगर हम सारे देखते हैं तो यहाँ पे 1 है, देन प्लस 3 एंड प्लस 4, दिस इज 8 एंड दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाई विद 2, एंड सिमिलरली अगर हम नीचे देखते हैं यहाँ पे तो दिस इज 2t² एंड देन प्लस 1। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व अगर करना चाहते हैं तो नॉर्मल हमें 2t² प्लस 1 से डिवाइड करते जाना है, राइट। अगर हम 2t² प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो सपोज हमने फर्स्ट से नॉर्मल अब डिवीजन है और कुछ है नहीं खास, तो अगर मैं t² अगर कॉमन लिया और यहाँ पे हमने 2t² प्लस 1 क्रिएट करने की कोशिश की, सो देन अगले स्टेप में मैं 3 इंटू 2t² लिख सकता हूँ एंड देन अगेन प्लस 1, राइट। जस्ट ए मोमेंट, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, थोड़ा केयरफुली। इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ पहले। तो मेरे पास जो सॉल्व करना है वो बेसिकली ये है 2t⁴ माइनस 10t² प्लस 16, एंड हम इसको 2t² प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल। सो अगर हमने t² पहले कॉमन लिया तो 2t² प्लस 1 मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखते हैं अभी तो एक t² एक्स्ट्रा ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -11/2, राइट, -11t² हो गया एडजस्ट करने के लिए, एंड देन अगेन प्लस 1, एंड अब सिर्फ हमें कांस्टेंट टर्म एडजस्ट करना है, तो दिस इज़ 16, एंड यहाँ पे -5.5 है तो मैंने प्लस 21.5 किया एंड डिवाइडेड बाय 2t² प्लस 1, तो इजीली इंटीग्रेबल है। लाइक मेरा जो इंटीग्रेशन है वो है अभी
टी स्क्वायर माइनस 11/2 एंड 21.5 एंड 2t स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस होल इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। लाइक ये वाला टर्म 10 इनवर्स के टर्म्स में चला जाएगा। तो आई होप 4.2 भी आपको क्लियर है। फाइन, ओके, अब फिफ्थ वाले की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ वाले में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। राइट, फिफ्थ वाले में अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हैं कि जो ए है वो नॉन ज़ीरो है। राइट, ऐसा एकदम स्मार्ट मूव खेलने का ज़रूरत नहीं है कि अगर ज़ीरो हुआ तो फिफ्थ एंड फोर्थ सेम हो जाएंगे। राइट, तो वो नहीं करना। इसको क्या कर सकते हैं समझते हैं। तो फिफ्थ वाले में क्या करना है, तो पहले फिफ्थ 5.1 हम हैंडल करते हैं एंड उसके बाद 5.2 हैंडल करते हैं। ठीक है, okay, so 5.1 is dx upon ax square plus bx plus c. तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस समझ सकते हैं। पहली चीज़ तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ए ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अगर ए ज़ीरो है, सिर्फ ए ज़ीरो, दिस इज़ सेम एज 4.1। ठीक है, तो ये नॉन ज़ीरो मान के हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो फर्स्ट थिंग, इफ़ ax square plus bx plus c as linear factors, अगर सपोज इसके लीनियर फैक्टर्स हैं, राइट, तो अगर हम इसको लीनियर फैक्टर का लिख रहे हैं, लाइक हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर सपोज इस फॉर्म में लिख रहे हैं, लाइक एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा, तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो 1/ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है उसको हम सम a1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा एंड a2 अपॉन एक्स माइनस बीटा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से जो मेरा 5.1 इंटीग्रेशन है, राइट, अगर इस इंटीग्रेशन को हम कुछ नाम दे देते हैं, सपोज इस इंटीग्रेशन का नाम ई रख देते हैं, सो मेरा ई जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक a1 and then dx upon x minus alpha and then some px plus q and a2 dx upon x minus beta and then px plus q, राइट। तो अभी इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ऑलमोस्ट ऊपर वाला ही है जैसे हमने 4.1 में जो सीखा था। ये जो वाली चीज़ है सेम दिस वे जैसा हमने यहाँ पे किया है, राइट, ऑलमोस्ट वही प्रोफाइल वापस क्रिएट हो गई है कि यहाँ पे एक लीनियर टर्म है, राइट, एंड स्क्वायर रूट के अंदर भी एक लीनियर टर्म है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्रिएट हो जाती है अगर 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 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लीनियर फैक्टर्स हैं। दीज टू आर सेम एज 4.1। फाइन, ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट केस समझा इसमें जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लीनियर फैक्टर्स हैं। सेकेंड टर्म, सेकेंड केस, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ इमेजिनरी रूट्स, राइट। तो जो सेकंड चीज़ यहाँ पे सीख रहे हैं वो हम फर्स्ट वाले में भी अप्लाई कर सकते थे, बट अगर फैक्टर्स हो रहे हैं तो बेटर चॉइस हमेशा वही है कि हम इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके स्प्लिट कर लें, जो हमने ऑलरेडी करके दिखा दिया। तो अब इस चीज़ पे जाते हैं कि इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ इमेजिनरी रूट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है जो अच्छे से समझना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, लेट्स सी। ठीक है, तो घबराना नहीं है, करना तो वही है जो अब तक करते आ रहे हैं। ओके, सो हमें सिर्फ पी एक्स प्लस क्यू वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से हैंडल करना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड दिस इज़ इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम पी एक्स प्लस क्यू को फिर से सेम चीज़ टी स्क्वायर पुट कर देते हैं एंड अगर ऐसा अगर करते हैं तो फटाफट सब कुछ सब्स्टिट्यूट भी कर देता है। तो ये हो जाएगा
2t dt अपॉन p। ओके, सो यहाँ पे जो चीज़ बनने वाली है थोड़ी इंटरेस्टिंग है एंड थोड़ी लेंथी भी है, बट समझते हैं। तो लाइक टी स्क्वायर माइनस क्यू बाई पी एंड दिस होल स्क्वायर एंड नेक्स्ट इज बी इंटू टी स्क्वायर माइनस क्यू सम स्मॉल पी, these are स्मॉल पी और जो भी पी है whatever, प्लस सी एंड यहाँ पे जो चीज़ है वो है फिर से टी एंड ये जो टी है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। एंड उसके बाद हम थोड़ा सॉल्व अगर करते हैं इसको तो क्या बनता है, अल्टीमेटली क्या बनेगा। तो पहले एक इंटरमीडिएट स्टेप लिख लेते हैं कि भाई चलो ठीक है 2p dt एंड अब इसके स्क्वायर को अभी ओपन नहीं करते हैं, जस्ट लिखते जाते हैं bp टी स्क्वायर माइनस क्यू एंड सम cp स्क्वायर। फाइन, तो ये सब क्रिएट हुआ। तो इस वाले टर्म को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इस वाले टर्म को अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, दिस टर्म, ये वाला टर्म, राइट। और इस इंटीग्रेशन को कुछ हमने सपोज फिर से कुछ अगर हमने j कंसीडर किया तो हमारा j जो है वो किस फॉर्म में है, राइट। तो मैं सब कुछ एडजस्ट करके ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा जो इंटीग्रेशन j है समथिंग इस टाइप का है, a t⁴ b t स्क्वायर एंड देन सम कांस्टेंट c, राइट। तो इस टाइप का फॉर्म कैसे सॉल्व करना होता है, राइट। तो वो हम ऑलरेडी समझ सकें, वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया एक वीडियो में, तो मैं वो अपलोड कर दूंगा। तो इस टाइप का फॉर्म अगर सॉल्व अगर करना है तो इसका मैं लिंक नीचे लिख देता हूँ, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड थोड़ा हम हिंट लिख देते हैं इसके लिए कि टू सॉल्व दिस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर एंड इसका लिंक मैं नीचे पुट करता हूँ ताकि इसके आगे क्या स्टेप आने वाला है वो समझ सकूँ। सो 5.1 हमने फिनिश किया एंड 5.1 में हमने दो केस समझे थे कि अगर इस एक्सप्रेशन के अगर लीनियर फैक्टर होते हैं तो क्या करना है, और अगर नहीं होते हैं तो क्या करना है, और जो नहीं होते तो वो वाला केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना क्योंकि उसके बाद एक और पार्ट आता है, ठीक है। ओके, एंड अभी हम 5.2 की तरफ मूव करते हैं। तो 5.2 मोस्टली 4.2 जैसा दिखेगा, लाइक ऊपर एक fx का एक टर्म आया सिर्फ कि अगर ऐसा fx का अगर टर्म आता है तो फिर क्या करना है, ठीक है। तो समझते हैं उसको भी। सो दिस इज़ 5.2 जिसमें fx ऊपर है, ठीक है। तो मोस्टली क्या होगा, ओके 5.2, तो 5.2 में अगर हमने सपोज एक fx dx ऊपर एक पॉलिनोमियल लिया एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया एंड यहाँ पे हमने रूट पी एक्स प्लस क्यू लिया, तो ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है कि क्या होने वाला है। एंड एफ एक्स इज डी डी एंड पॉलिनोमियल, फाइन। तो वही चीज़ है, सबसे पहले सब्सटीट्यूट पी एक्स प्लस क्यू एस टी स्क्वायर एंड क्या क्या होगा, लाइक ये वाला जो टर्म है अभी हम समझ लेते हैं इसको। ये वाला जो टर्म है इसके अंदर तीन टाइप चीज़ें होंगी, टी स्क्वायर t⁴ एंड कांस्टेंट टर्म, राइट। ये वाला जो टर्म है वो t हो जाएगा एंड जो dx है दैट विल कंटेन सम t, राइट, t एंड dt। तो t एंड dt t कट जाएगा, राइट। एंड fx के अंदर जो सारे टर्म होंगे वो अभी जो fx है वो सम टी स्क्वायर का फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो ये जो मेरा पूरा इंटीग्रेशन है इसको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो इस टाइप का इंटीग्रेशन होगा अगेन c0 इंटू t⁴ देन c1 इंटू सम टी स्क्वायर, c2 इंटू सम t⁴ डॉट 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 टिल cn नॉट c2n cn t⁴ एंड जो डिनोमिनेटर होगा मेरा वो लाइक a t⁴
सम बी टी स्क्वायर प्लस सम सी, ऑलमोस्ट इस टाइप का एग्जैक्ट। एंड इसके बाद जो हमें करना होगा, नॉर्मल चीज़ करनी होगी कि जस्ट डिवाइड न्यूमरेटर, फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। फाइन। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या आएगा, लाइक सम पॉलिनोमियल आ जाएगी अच्छी सी एक। तो समझ लेना, लाइक ए नॉट इंटू सम टी इंटू टू रेज टू ए नॉट इंटू टी रेज टू टू एन माइनस टू, सम ए वन इंटू so 2n minus 4 and then 2n minus 6 and so on, some polynomial। एंड यहाँ पे जो बचेगा, ये फिर से इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो टर्म बचने वाला है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, लाइक सम एल टी स्क्वायर प्लस एम एंड ए टी रेज टू 4 बी टी स्क्वायर प्लस सी डी टी। ओके, सो इस टाइप के दो इंटीग्रेशन जाएंगे, ये इजीली इंटीग्रेबल है, नॉर्मल एक्स रेज टू एन के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से हो जाएगा। एंड अगेन इसको फिर से सॉल्व करने के लिए, लाइक अगर हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, तो टू सॉल्व दिस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टी स्क्वायर। एंड अगेन सेम चीज़ मैं लिख रहा हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, किसको कैसे सॉल्व करना है। तो सपोज इसको हम इस इंटीग्रेशन को सम J2 अज्यूम करते हैं कि दिस इज सम J2। सो J एंड J2 सॉल्व करने के लिए क्या करना है उसकी लिंक नीचे मिल जाएगी। तो आई होप थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ अभी क्लियर है कि इनको इंटीग्रेट कैसे करना है। बाद में सबके ऊपर एग्जांपल लिए जाएंगे, अभी हम जस्ट थ्योरी कवर कर रहे हैं।